5 6 क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, और ये आया हुआ है, आप बुक में भी निकाल कर देख सकते हो, मैं पूरा लिखूंगा कब आया है, किस पेपर में आया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वो लिखा है 4368, ध्यान से देखना, +2158 -596। थोड़ा सब लोग को मेहनत करके और पहले सीधे सीधे कैलकुलेशन करके प्रूफ चाहिए, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3421, उस फोन में आ रहा है, +1262। देख लो भाई, इस तरीका से ऐड आता है। और हम लोग का दो तरीका होता है इसको करने का, एक तो बेचैनी में करके गलत कर लेते हैं, एक तो ये प्रूव करते हैं, दूसरी चीज है इसको सीधे सीधे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, हमें आंसर चाहिए पूरा, उसके बाद मैं ट्रिक बनाऊंगा तब अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है कि इसको जोड़ना है, अपने रजिस्टर पर सब लोग काम में लग जाइए, इसको सब लोग मेहनत करेगा, ध्यान रखेंगे, इसको जोड़ना है सीधे सीधे, उसमें से इसको घटा लेना है, पहले तो ये काम करना है। उसके बाद इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा कर मुझे आंसर पहले कमेंट करके बताना है, उसके बाद ही मैं ट्रिक निकालूंगा, तब मुझे मजा आएगा कि मेरी ट्रिक कितना महत्वपूर्ण है। और ये पेपर में कब आया है तो ध्यान रखेंगे, ये रेलवे में आया है भाई, रेलवे में ग्रुप डी में आया है, ग्रुप डी 2015, उसके बाद है एसबीआई क्लर्क 2008, चलो लिखूंगा नहीं, एसबीआई क्लर्क में भी है और रेलवे ग्रुप डी में। और ऐसा जोड़, आपको इन दोनों को जल्दी जोड़ो, जिसका आंसर आए पहले बताएगा, इन दोनों को आराम से जोड़ के, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई बेचैनी नहीं है, इन दोनों को आराम से जोड़कर इसको घटाएंगे, अब फिर इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना। अब ऑप्शन मैं लिख देता हूं, ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि मैं पूरा इसका वो लेकर आया हूं। ये हमारे 34 क्वेश्चन पहले आता था बैंक में भाई, ध्यान रखें, 34 34, और इसमें गुणा भी होता है, परसेंटेज भी होता है, हर टाइप का मिलेगा। ये आसान नहीं है, ध्यान रखना, टाइम लगता है इसमें। 1247 और डी है 1384, और एक ई दे देता है नॉन ऑफ दीज, ये बैंक का एक रूल है, नॉन ऑफ दीज। आंसर आ गया है सभी लोग का, आंसर आ गया है तीसरा, सभी लोग कह रहे हैं, यानी 1247, ये आ रहा है ना, सभी लोग आ रहे हैं भाई। साहिल का तो कुछ और ही आ गया, 747, यहां तो ऑप्शन ही नहीं है 747 भाई, 1247 आ रहा है, ठीक है। एकदम आंख खोल के देखेंगे मैं क्या सिखाऊंगा आज, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंदगी में नहीं भूलोगे, और कैसा भी जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, हाँ ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, किसी भी कितना भी बड़ा गुणा हो, जोड़ हो, घटाव हो, परसेंटेज में हो, कुछ भी हो, उसका दो मेथड बताऊंगा, एक तो बताऊंगा डिजिट सम, एक तो बताऊंगा डिजिट सम, और एक बताऊंगा लास्ट डिजिट जोड़ना, ये दो तरीका बताऊंगा। डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग, और एक लास्ट डिजिट बताऊंगा जो लास्ट के अंकों का योग। अब सुनो मेरी बात, अब ये दोनों तरीका अगर आप सीख लिए तो कोई भी आंसर को फटाफट, क्योंकि अभी इसमें परसेंटेज देंगे, कहीं मिस्टेक हुआ कहीं भी, और फटाफट मतलब 5 से 6 सेकंड में कर लोगे और शांति मिलेगी, मजा आएगा। इसमें क्या होता है कि ऐसे जोड़ते हैं ना तो दिमाग पर दबाव पड़ती है कि 73 525 45, उतना ही दिमाग घना बनता है, लेकिन इस तरीका से आपका आसान रहेगा। तो पहला हम लोग तरीका पढ़ेंगे डिजिट सम, ये क्या है मेथड मैं बताता हूं, देखो सभी लोग सीखेंगे ठीक से। कहने का मेरा सेंस है कि कोई भी संख्या लिख दो अपनी मर्जी से, जो मर्जी करे हो, जैसे हम कहते 67 45 मैंने लिख दिया, तो 67 45 का मतलब हम क्या करेंगे, यहां से 9 कम करेंगे, 9 टेबल में कम करना ऑटोमेटिक। जैसे कहोगे यहां पर देखो, जैसे ऐसा लिखता हूं जिसमें 9 भी हो, मैंने इस तरीके से, जैसे मैं लिख दूं 2 3 9 5, ठीक है ना, ऐसे मैंने लिख दिया जानकर। तो सोचो कि यहां 9 नहीं है, अपनी तरीका से। अब देखो 5 3 8 2 10, 10 का मतलब समझो 1 है, तो इसका डिजिट सम कितना होगा 1। 9 का कोई वैल्यू नहीं होता है संख्या में, 9 समझना है ही नहीं। अगर इस पूरा को 9 भी जोड़ कर करोगे फिर भी 1 ही आएगा डिजिट सम, देखना
5 9 कितना होता है, 9 5 14, 14 3 17, 9 5 14 3 17 2 19, जोड़ लेना आराम से, 19 को जोड़ोगे 9 और 1 10, 10 का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। तो मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक निकालूंगा कि डायरेक्ट देखते क्वेश्चन को काटना, मैंने उसको गंदा करके आंसर लाओगे, क्वेश्चन को काटोगे, आंसर को काटोगे, आंसर लाओगे। मेरे कहने का सेंस समझना, बिल्कुल प्रेम से मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप लिख दो 68, कुछ भी लिख दो, 67 42, मान लो आपने लिख दिया, तो मैं कहूंगा 9 कम करो, 7 6 13, तो 9 कम कर दो, 4 ही बचा, 4 4 8 2 10 1, अब इसका योग कितना होगा 1। अब तुम सारा को जोड़ोगे, 7 6 13 और 13 4 17 2 19, 19 9 और 1 10, किस भी जोड़ोगे आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो मेरे पास ऐसी ट्रिक है डिजिट सम की जिससे आप कर सकते हो, समझना हर चीज का मतलब 100 में से 80% क्वेश्चन इससे होगा, 20% उससे होगा, 100% क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने का सेंस ये होता है कि डिजिट सम में क्या कहना चाहता हूं, जैसे क्वेश्चन मैं इसको गंदा नहीं करूंगा, मैं अभी डिजिट सम तो समझ गया होगा कि डिजिट सम माने अंकों का योग से, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसा मैं इस क्वेश्चन को नीचे लिखकर काटूंगा, 4 3 6 8 प्लस 2 1 5 8 माइनस 5 9 6 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3 4 2 1 प्लस 1 2 6 2, राइट। अब देखेंगे भाई हमारे पास क्या ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो 6 3 9 काट दो डिजिट सम, 6 3 9 डिजिट सम कट गया, कितना बचा भाई 8 4 12, 8 4 12 बचा, 9 घटा दो 3, और जब एक बार सीख जाओगे ना तो तुम अपने उड़ाते चलोगे रसगुल्ला जैसा, ठीक है ना। अब देखो भाई 8 1 9 उड़ा दो, कितना बचा 7 बचा, माइनस 9 उड़ा दो, तो 6 5 11 क्या बचा 2, 9 उड़ा देना है, ठीक है। माइनस x मान लो, इसको रखना चाहिए, x मतलब a कुछ भी कुछ, 4 3 7 2 9 ये उड़ा दो, क्या बचा 1, 6 2 8 1 9 उड़ गया, क्या बचा 2। अब देखो 7 3 10, 7 3 10, 10 में से 2 गया 8, यही करेंगे भाई। यहाँ पर एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ घटाना है तो थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। 7 3 10, 10 में से 2 गया 8, 8 माइनस x बराबर कितना हो गया 3, माने 8 में से क्या घटाओगे कि 3 हो जाएगा, तो 5 घटाओगे। अब ऑप्शन में जिसका देखो कि 5 हो जाए वही आंसर हो जाएगा, क्या घटा भाई, जिसका 5 हो जाए। इस बातों को ध्यान रखेंगे कंसेप्ट। अब कहेंगे कैसे, तो देखो 6 6 12 1 13, 4 बचा, 7 4 11 12 कितना होगा, 7 4 11 और 2 13, 4 बचा, 7 4 11 2 13 1 14, 7 4 11, चाहे ऐसे कर दो 7 2 9, अब काट दूंगा गंदा हो जाएगा, देख लेना 7 2 9 कट गया, 4 1 5 आंसर डायरेक्ट। अब यहां पर देखो 8 4 12, यहां पर देखो 8 और 1 9 कट गया, 4 3 7, तो इसमें डिजिट सम 7 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 7 4 11 2 13 यानी 4 आ रहा है, और इसमें भी शायद 4 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, खट से। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पसीना छोड़ देते हैं। एक से काल जुगाड़ मेरे पास है कि हम लोग डायरेक्ट आंसर, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जड़ से मिटाएंगे, इस बातों को समझना। जिनको नहीं आया पहले आप अपना नोट करेंगे, जो मेरी बात समझ में आए फिर से मैं इसको लिखकर बताऊंगा। पहले सभी लोग इसे नोट करें, डिजिट सम हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं। ये डिजिट सम सबसे पहले पुराने जमाने में से स्टार्ट हुआ था, जब कॉपी पेन नहीं था, तो ठीक है ना, नहीं आएगा तो फिर से बताऊंगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब पहले जमाने में, पुराने जमाने में कॉपी पेन नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि गूंगा जैसा जोड़ते थे बिना पेन का। ये आर्यों द्वारा निकाले गए, जो आर्य थे आर्यों के द्वारा, इतनी इसकी गहराई है, लेकिन उतनी कहोगे कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से मैं एक एक जुगाड़ है मेरे पास, ये बैंक के लिए एकदम मतलब कह दो क्या है, हम देख लो, कोई भी जोड़ घटा हर टाइप की क्वेश्चन बताऊंगा, जोड़ घटा गुणा भाग सब चीज, लेकिन आराम से पढ़ना है। और ये आया हुआ है, और आपके उसमें है RS अग्रवाल का शुरू के लाल वाला पेज, उसमें भी है क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा पहले आपको सॉल्व करना, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, तब मजा आएगा। ये तरीका कहीं ना मिले, कहीं भी ना मिलेगा, ध्यान रखना, इसलिए इसका फायदा उठाइए। और किसको अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अभी 5 क्वेश्चन कम से कम पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, ठीक है। अब सभी लोग फिर से समझ लेंगे, एक बार और मेहनत करूंगा, हाँ समझेंगे भाई।
मेरे कहने का सेंस ये था भाई कि 9 हर जगह खत्म करना है। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप गंदा कर सकते हैं, ठीक है ना, मैंने इसी पर लिख सकते हैं। तो देखो मैं आपकी बार इस क्वेश्चन पर ही लिखता हूं, ठीक है। देखो यहां पर सबसे पहले चीज क्या है, यहां पर देखेंगे 4 3 7 और 6 13, यहां पर देखेंगे 4 3 7 और 6 13, तो 4 बच गया, 4 8 12, तो 12 का मतलब 3 बच गया। यहां क्या लिखना है 3, 9 तो घटा देना है, क्या लिखना है भाई 3। अब देखो प्लस, अब ये देखो 8 और 1 9, ये कट गया, तो यहां क्या बचा 7 माइनस, ठीक है ना। माइनस के बाद ये क्या हो गया भाई आपका, देखो 9 कट गया, तो 6 5 11 हो गया, 11 का मतलब कितना होगा भाई 2 हुआ, ठीक है ना। देख लेंगे एकदम आराम से, जो भी तरीका हो, तरीका मैंने सिखा दिया, और सब लोग को आगे भी क्या होगा, सब लोग इंटेलिजेंट है। अब देखो भाई 4 3 7 2 9, ये कट गया, यहाँ क्या बचा 1, अब प्लस 6 2 8 और 1 9, यहाँ क्या बचा 2। अब आप सीधे देख लो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 7 3 10 में से 2 गया 8, 8 और यहाँ 3 है, तो देखो यहाँ पे स्टेप में कर रहे हैं 8 माइनस 1 बराबर 3। कोई कहेगा सर यहाँ भी 9 में से घटा लोगे, घटा लो कोई दिक्कत नहीं तुम, लेकिन फिर दहाई का अंक लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना, आप घटा नहीं सकते। देखो यहाँ पर कितना तरीका है, चलो पहले ऐसे ही बता दूं, 7 3 10 में से 2 गया 8 माइनस 1 बराबर 3, तो यहाँ क्या घटाओगे, यानी कितना घटाओगे 5 घटाओगे। अब 5 जिसका योग होता हो, देखो 6 6 12 1 13, 13 का मतलब 4, क्योंकि 9 तो घटा देना है, ठीक है। 7 4 11 और ये कितना होता है 2 13, 13 का मतलब यहां भी क्या बचा 4, और हमें तो चाहिए 5। 7 4 11, 7 और 2 9, ये काट दो, 4 और 1 5, ये 5। अब ये देख लो 8 और 1 9, ये खत्म हो गया, क्या बना 7, तो ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। और इस तरीके से बनाने में मजा आएगा, खुशी होगी, तो दिमाग पर असर भी तो नहीं पड़ना चाहिए ना, दिमाग में असर भी नहीं पड़ना चाहिए। तो समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा, इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या होता है, यही तरीका हम चलेंगे, हमेशा चलेगा, लेकिन एक तरीका और बताता हूं, 2 तरीका। ये तरीका तो हो गया, ये तरीका हम लोग पढ़ा जिसको बोले कौन सा, डिजिट सम। अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फिर से लिखूंगा, ये पुराने जमाने का मैथ्स ही उसी को दिया गया था। बताओ पहले कॉपी पेन नहीं कैसे जोड़ा जाता होगा, यही सब जुगाड़ लगाई जाती होगी। अब बात करते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, मैं लिखूंगा इसी क्वेश्चन को 4 3, यहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, हाँ इधर ही सही है, 4 3 6 8 प्लस 2 1 5 8। उखाड़ दोगे एकदम मैथ्स को। नंबर सिस्टम हम लोग को थोड़ा सा लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि जो नहीं आता हर चीज सिखाना है। लाभ हानि का मेथड पता ही है, थोड़ा सा अलग हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीजें आप जानते नहीं हो और आपको मुझे सिखाना है। 3 4 2 1 प्लस 1 2 6 2। देख लो भाई, क्वेश्चन यही होगा तो अच्छी बात है, और ऑप्शन मुझे लिखना पड़ेगा फिर से दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे एक नॉन ऑफ दीज है मैथ्स में। एक बात और भी सिखा दूंगा कि मैथ्स में 99% नॉन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं होता है। नॉन ऑफ दीज कहीं कोई मतलब नहीं है, बस ये 5 ऑप्शन के लिए बैंक में एसएससी में भी दे देते, जीके ओके में होगा, लेकिन मैथ्स में नॉन ऑफ दीज 99% तुम उस पर ध्यान भी नहीं दे सकते, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिए। अब बाकी देखेंगे जब आंसर आ जाएगा तो 1066, फिर वही लिख रहा हूं, कोई अलग नहीं है क्वेश्चन, बस इसका मेथड अलग कुछ बताना है कि आपको किसी भी तरीके से फेल नहीं होना है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है ना। देखो सब दिख रहा होगा, आप सब ठीक है। अच्छा एक पॉइंट ये है कि हमेशा चलेगा, जो मैंने अभी बताया हमेशा चलेगा, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी, अभी आपके सामने दिखाऊंगा एक से कम क्वेश्चन, तो कहीं भी एक तो आपको डिजिट सम याद रखना है, डिजिट सम, और दूसरा लास्ट डिजिट ध्यान रखना। लास्ट डिजिट का मतलब लास्ट का अंक। कहीं कहीं ये फेल हो जाएगा। कब फेल होगा? जब दोनों ऑप्शन का योग सेम हो, वहां पर ये फेल हो सकता है। कहीं कहीं ये फेल हो जाएगा जहां पर पीछे का लास्ट ऑप्शन वही हो। तो मेरे कहने का सेंस है कि ये दोनों तरीका पता होगा तो आपको कहीं भी क्वेश्चन फेल नहीं होगा। पहले तो इससे 99% फेल नहीं होगा, लेकिन यहां सच्चाई बात बताऊंगा, ठीक है। यही नहीं कि वही क्वेश्चन बता कर हवा में उड़कर चल जाओ। और ये दोनों तरीका पता होगा। मान लो डिजिट सेम से 2 सेम आ रहा है तो तुरंत लास्ट डिजिट लगा लो। लास्ट ये हमेशा पहले लगाना है।
और जब फेल हो गया तो फिर इसको लगा। दो तरीका, अब इसका भी सुन लो क्या। जैसे कहने का सेंस है यहां पर संख्या है हमारा, उस तरीका से हम जोड़ेंगे। कैसे, तो देखो बिना पेन चला इसको भी कर सकते हैं, लेकिन पेन चला कर बता दो। लास्ट डिजिट देखो, लेकिन ये चीज ज्यादातर फेल होगा लास्ट डिजिट वाला, लेकिन डिजिट सम वाला ज्यादा चलेगा। 8 लास्ट डिजिट देखो, 8 प्लस कितना हो गया, 8 माइनस 6 माइनस x बराबर 1 प्लस 2, ये है भाई। देखो अब देखो भाई, 8 8 कितना हो गया, 8 8 हो गया 16, 16 में से 6 गया, कितना हुआ 10, 10 माइनस x बराबर कितना हो गया 3। अब x के जगह पर क्या चाहिए 7। अब देखो जहां पर 7 है वही आंसर हो गया लास्ट, यही आंसर था भाई। तो उस तरीका से भी कोई भी क्वेश्चन को हमारे पास ऐसे से बस जुगाड़ है, बस पूछो मत। इसी चीज के लिए ये चीज हम कभी भी YouTube पर बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं, इस बात को बता, क्योंकि वहां पर दे दोगे वही बात होती है, क्या समझेंगे उसका सवाल को, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, इस तरीका, मतलब मैं ये बताया सच्चाई की ये दोनों तरीका अगर आपको आता हो तो फिर आपको कोई बस पूछो ही मत, कोई पूछने वाला है, मतलब बताने वाला है नहीं। फोन आ रहा है यार किसका, चाहिए वीडियो बन रही है, बात तो नहीं करनी चाहिए मुझे। ठीक है भाई, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कुछ कुछ लिख देना भाई, ओके 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 करके, मुझे भी पता चले। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है बिल्कुल आराम से। और कहीं मान के चलो कि एक पर दिक्कत आता होगा तो लास्ट 2 डिजिट ले लेना, लास्ट 2 अंक ले लेना, वहां से भी जोड़ लेना, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों मेथड आसान है और इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, इस बात की गारंटी है। उम्मीद है भाई सभी लोगों को समझ में आएगा, कोई बीच में छोड़कर नहीं जाएगा भाई, जैसे मैं छोड़कर नहीं जाता हूं, एकदम रोक के अपना पढ़ लो हर तरीके से, कोई भी काम अभी मत जाना भाई, ठीक है भाई। तो सभी लोगों को समझ में आ गया भाई, सभी लोग को, जितने लोग जुड़े हमारे साथ, ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बताया कि ये योग वाला और लास्ट अंक वाला दोनों तरीका आपको पता होगा, दोनों को एकदम मजा आएगा, उड़ाते चलोगे, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है जोड़ घटाव आसान है, इसी में फंस जाते हैं और जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते, बाद में 3-4 के बाद मन थक जाए। अगर 50 क्वेश्चन दे दिया जाए तो कहोगे बस रहने दो, हो गया। और ऐसे 50 क्वेश्चन मान लो 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, फिर भी काफी है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 2। जहां पर 2 ऑप्शन सेम 2 योग हो जाए, वहां पर लास्ट वाला भी दोनों लगा के चेक कर लेंगे, जब देखेंगे अगर गड़बड़ होगा तो। और जहां पर लास्ट का अंक दिख जाए वहां पर उस तरीका। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप लोग उस तरीका से जोड़ोगे, उसके बाद ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सीधे सीधे जोड़ना है, पहले सीधे जोड़कर लाना है, तब तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि उससे थोड़ा माइंड और मजबूत हो जाएगा। फिर आज के बाद वो जोड़ने वाला तरीका नहीं करना, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी इन दोनों को जोड़कर और तीसरा घटा दो, आंसर आ जाएगा। पहले मेरे सामने आंसर चाहिए, और ये है क्वेश्चन मार्क प्लस 37098। पहले आपका ऑप्शन नहीं दूंगा, पहले आपका काम है कि वैसे सीधे जोड़ो और इसमें से ये घटाओ। पहले आप मुझे आंसर चाहिए उस तरीके से, उसके बाद ही मैं समझाऊंगा, ऐसे बिल्कुल ना समझाऊं मैं। ये आया भाई एनटीपीसी 2011 और इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क 2009, 2 में आया भाई, सुन लेना। इसका ऑप्शन तब दूंगा। आंसर आ गया होगा भाई, दोनों को जोड़कर तीसरा घटाना था। पहले आंसर लिखो जल्दी। नब्बे 619 तो नहीं है मेरे भाई, ठीक से चेक करो। 90 619 तो नहीं है ऑप्शन में,
ऑप्शन में भी नहीं है। फिर से चेक करेंगे, बेचैनी नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से। भाई मेरे 90,619 और लोग क्या कर रहे हैं भाई, सभी लोग बताओ। इन दोनों को जोड़कर तीसरा घटाना है, इन दोनों को जोड़कर तीसरा घटाना है। पहले अपना तरीका बताओ जल्दी। 90,609 अब आ गया, ये आंसर है, बिल्कुल सही है। तो मैं लिखूंगा, पहले शुरू में आंसर ही लिख देता हूं 90,609। ये ऑप्शन में है, नहीं कि मैं बना रहा हूं। एक है 92,609, एक है 89,619, एक है 92,619। ठीक है, 92 नहीं है यार, ये 92,610। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है भाई, वो तो दूसरे का ऑप्शन है। ठीक है, ये भाई 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब हम लोग चलेंगे भाई तरीका को, आ गया होगा, बिल्कुल बढ़िया भाई। अब हम लोग चलेंगे कौन सा, यानी डिजिट सम। अब सब लोग अपने आप अपना अपना रजिस्टर पे यूज कर रहा होगा तो और मुझे अच्छा लगेगा। देखो, सबसे पहले 8 और 1 9 खत्म हो गया, तो 3 2 5 5 10, 1 बच गया, 9 खत्म हो गया, 9 6 3 9 खत्म हो गया, 8 से 14 5, यहां पर 1 9 खत्म हो गया, 7 3 10 18, 0 लग रहा है, x बराबर 6 लग रहा है भाई, x बराबर 6 लग रहा है भाई, 6, यानी 6 का मतलब इसका 6 देख लो। अब देखो 9 9 कट गया, 6 9 कट गया, 6 2 8 और 9 17, ये शायद नहीं होगा बने। देखो भाई 9 तो कट गया, फिर 9 कट गया, ये 8 हो गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 7 8 15, इसका भी 6 आ रहा है शायद। देखो तो 9 कट गया, 9 कट गया, 8 6 14 15, 9 6 15, चलो ये आ रहा है। ठीक है, चेक करेंगे, उसका भी जुगाड़ है हर चीज का। फिर बात करेंगे यहाँ पर भाई 8 और 1 9 6 15 और 1 16 4 20 25, ये तो आ जाएगा 9 दूना 18 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कोई है नहीं। अब यहाँ पर मैं जानकर ये ऑप्शन को बनाया हूं, इसीलिए देखो ऐसा है नहीं पेपर में, लेकिन जानकर लिखा गया। यहाँ पर देख लो, ये 9 कट गया तो 6 7 1 8 1 9 7 हो जाएगा, जो भी होगा ये तो है नहीं। कंपटीशन में है 2, एक ये है और एक ये है आंसर। 9 8 17, देख लो इसको, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 7 7 8 15, ठीक है, 6 बचेगा, तो 6 इसका भी आ रहा है और 6 पहले वाला का भी आ रहा है। इस टाइप की बात है। ठीक है, जब ऐसी बात है तो यहां पर जुगाड़ ये लगाएंगे भाई। सबसे पहले ऑप्शन तो देख लो कि ऐसा मैंने सही लिखा। ठीक है, यहां पर देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, देखो 1 भी लगा लो 2 भी लगा लो, तो देखो भाई यहां पर देखो, यहां पर 1 और 6 7, समझेंगे बात को, 1 और 6 7 एक ही लगा कर देख रहा हूं, 1 और 6 7, तो 7 का मतलब 7 में से आपको कितना घटाना है, 8 घटाना है, बिना पेन चलाए। तो 7 में से 8 घटाओगे तो वही मैंने बताया था, माइनस में तो नहीं होगा, इसको क्या बना लोगे, 17 में से 8 घटाओगे कितना, 9। तो जिसके लास्ट में क्या हो, 9 हो, 9 का मतलब 0 9 होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अभी भी इसके बाद भी और जांच करूंगा, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। तुम कहोगे भाई 9 तो इसको भी, 9 तो इसको नहीं, ओरिजिनल 9 तो ये है, ये तो 19 है, लेकिन इसके बाद भी और भी जुगाड़ है, छोड़ेंगे थोड़े, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। देखो और भी हम कहेंगे कि चलो हमें अभी और भी कंफ्यूजन है, 2 अंक ले लो, थोड़ा सा रिस्क लेकर,
21 और 86, 86 10 96 और 6 107, हाँ 107 और 107 में से घटा दो इधर से 98, तो 107 में से 98 घटाओगे तो 19 होगा कि 9 होगा? मुझे एक ही बात बता, 107 में से 98 घटेगा तो 19 होगा कि 9 होगा? 9 होगा। कहां से बचेगा आंसर? आंसर होगा ये वाला। तो इससे क्या फायदा हुआ कि देखो, अगर डिजिट सम नहीं करते तो फिर तो हमारा ये तरीका से एकदम एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको डबल डिजिट सम कर लो फटाफट, पेन एक बार वो घुमा दो, एक बार वो घुमा लो, आंसर तो फटाफट आएगा। मैंने कहने का सेंस है कि 6 इसमें जानकर मैं इसे बनाया हूं, ये पेपर में नहीं था, लेकिन हम लोग को सारा कष्ट कर लेना है, जानकर अपने को यही देख लेना है कि भाई क्या हमारी कमी है। इन्हीं बाद में पता चले कि यही क्वेश्चन में चला साइड से मुंह बन गया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको क्लियर करना है, ठीक है। अब यहां पर भी 6 हो रहा था डिजिट सम में, देखो, और यहां भी 6 हो रहा था, तो मैंने जुगाड़ बताया कि लास्ट 2 डिजिट देख लो। देखो मैंने एक देखता हूं, लेकिन देखना तो चाहिए 2 डिजिट, हमेशा ध्यान रखना। कैसे? 21 प्लस 86 और माइनस 98, 107 माइनस 98 इक्वल टू 9 होता है, तो 9 का मतलब आंसर ये हो गया। समझ में आया ना? तब हम छोड़ेंगे नहीं कहीं से भी, ध्यान। लेकिन दोनों तरीका आपको जानना चाहिए। इतना कैलकुलेशन को हम आसान बना रहे हैं भाई, तो बताइए जी, सब लोग ओके हैं? तो कोई ना रोके। बिल्कुल आराम से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, बिल्कुल क्लियर? क्लियर? एकदम बिल्कुल आराम से भाई। नया चीज है तो एकदम पहले से नए तरीके से तो पढ़ना ही है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई वो नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया कि डिजिट सम भी और लास्ट 2 डिजिट, मैं एक जोड़ देता हूं, लेकिन 2 तो जोड़ना चाहिए हमेशा, अगर जहां कंफ्यूजन हो तो। लास्ट का मतलब कहते हैं अंत, तो अंत, और 2 डिजिट यानी 2 अंक, तो प्रतीक लास्ट के 2 अंक, 2 अंक, ये 2 अंक और ये 2 अंक। देख लो भाई प्रतीक, अभी कैसे करेंगे। तो इसको जोड़ना है, तो हमने जोड़ा इन दोनों का, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 107 में से 98 घटा दो, कितना बचा? 9। तो मेरे कहने का सेंस ये था भाई प्रतीक कि हम लोग डिजिट सम से करे थे, तो ये भी, इसमें भी 6 आ रहा था और इसमें भी 6 आ रहा था। कैसे? तो देखो, इसका आंसर तो 6 है। 9 यहां पर कट गया, तो 9 यहां पर 6 हो गया, और यहां पर देखो 9 यहां पर कट गया, 9 यहां पर कट गया, तो 8 6 14 1 15 था। 15 का मतलब 9 घटा देना तो 6 हो गया। तो दो जगह भाई अंदाज पर कैसे मारोगे कि ये सुंदर लग रहा है, ये सुंदर नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट वाला लगाते हैं और 2 अंक लास्ट का जोड़कर घटा देंगे, तो 09 जो आया उसमें से 09 वाला है, ठीक है ना। अब इधर नहीं कहना है। अब ये देखो कि यहां पर लास्ट 2 डिजिट वाला भी लगाते तो ये दोनों में आंसर आ जाता, फिर ये गड़बड़ हो जाता। तो ये, और इसलिए डिजिट सम मास्टर है और उसके बाद नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है भाई। तो इस बातों को ध्यान रखिए। ओके भाई, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एकदम सोचना तो है, बस कंटिन्यू जो इसमें पढ़ दिया नौकरी पक्का, एकदम इस बात की गारंटी। आपकी पर गारंटी ले लिया हूं, बढ़िया वाला। क्लास नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है ना छोड़े। वीडियो के चक्कर में मत रहना कि हमें वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, और जब देखना एकदम जरूरी है तो ठीक है, उसके लिए तो भाई फिर हम खड़े ही हैं। घर में बैठे बैठे पढ़ाई हो रहा, अब क्या चाहिए? घर में बस बैठे रहो, आराम से पढ़ते रहो। हमें ऐसा मिल जाता तो फिर क्या बताऊं। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखना भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या होता है कि हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे, लगभग वही संख्या को तो इधर उधर करेंगे। ये आया भाई बैंक पीओ 2003। पहले तो मैंने बताया था कि बैंक के बैंक पीओ 2003, इसको जाकर सर्च कर लेना, ठीक है ना। उसके अलावा ये आया है यूपीएसआई का पेपर में, ठीक है ना। तो ये सामने क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है,
सारा कराएंगे बस एकदम बिना पेन चलाए, गारंटी के साथ। पहले आप लोग सॉल्व करोगे पूरा, मुझे सॉल्व चाहिए तब, क्योंकि साथ के साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो 88% ऑफ 370, पहले मुझे इसके आंसर चाहिए सॉल्व करके, उसके बाद ही मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ना बताऊं। 24% ऑफ 2010 कह रहा हूं, 210। कैसे भाई गलती कर रहे हो, प्लीज मत करो गलती। देखो भाई इसको जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर चाहिए बिना ऑप्शन का। तभी मैं जल पीऊंगा। पहले मुझे सॉल्व चाहिए एकदम, उसके बाद मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा बिना पेन चलाए। पहले तो सॉल्व चाहिए। जल्दी आंसर प्लीज, प्लीज का नाम प्लीज होता है भाई, जल्दी आंसर चाहिए मुझे। चलो आंसर आ रहा है स्क्रीन पर, अब ऑप्शन दे देता हूं क्योंकि सभी लोग मेहनती हैं। कुछ लोग लग रहा है कि आज बताएंगे कि नहीं। कुछ लोग ऑप्शन देके मिलाएंगे। चलो भाई आंसर आ गया, चलो आंसर आ गया है। जिसका भी आया बिल्कुल सही आया भाई। यह आया साहिल का, मैं नाम भी बोल दूं, ठीक है। 258, इसका आंसर कितना भाई 258। अब मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि पेन नहीं चलाना है, लेकिन पहले पेन चलाना चाहिए क्योंकि जो पेन चला ही नहीं आज तक। देखो भाई क्लियर करें भाई। चलो अब हम लोग चलते हैं मैटर पर आते हैं। सॉल्व करने की बात है, अगर सॉल्व करना सीखना चाहते हो तो कैसे करोगे। 88% का मतलब 88/100 और गुणे कितना 370, अब प्लस भाई यहां पर 24% है, मैं परसेंट नहीं लिखा, बोला था क्या, बोले थे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, बोले थे तो इतना ही ईमानदार बैठे होते। 24% का मतलब 24/100 इंटू 210 माइनस x बराबर 118, ठीक है ना। तो सॉल्व करते भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो मुझे भी करने में टाइम लगेगा, है ना। मुझे लग रहा है जब तरीका पता होगा कि इसको सॉल्व करें। चलो करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। 0 से 0, ठीक है, कर लेते भाई। 0 से 0 और यहां 0 से 1 0, ठीक है, क्योंकि और नहीं कटाते हैं क्योंकि सही रहेगा ऐसे। अब गुणा करना पड़ेगा भाई, गुणा करना पड़ेगा, तो इसको और छोटा कर दिया जाए, यही लग रहा है। चलो और छोटा कर दे, चलो तो इसे काट लेते हैं 2 से, तो 2 5 10 और ये कितना होगा भाई 44 होगा ना 44, और यहां 2 5 10, तो ये कितना होगा भाई 12।
पहले तुम कैलकुलेटर यूज मत करना क्योंकि दिख नहीं रहा है कोई भी, तो ये ऐसा मत कर लेना। अब गुना करेंगे भाई इसको 37 में 4 से गुना करेंगे तो 37 चौका कितना होता है, 3 चौका 12, 7 चौका 28, 148 और फिर 148, 58, 4, 62। लग रहा है कि इतना ही होगा, चलो चेक कर लेंगे। प्लस 12 कम 12